हेलो दोस्तों, EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की एक और इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टियर 2 एग्जाम के लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो अपना कॉपी पेन लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पाइथन में जनरेटर फंक्शन क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यील्ड, ऑप्शन बी जनरेट, ऑप्शन सी रिटर्न या ऑप्शन डी सेंड। अपना आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यील्ड। पाइथन में यील्ड कीवर्ड का यूज हम फंक्शन की एग्जीक्यूशन को पॉज करने और एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए करते हैं। यही कीवर्ड एक नॉर्मल फंक्शन को जनरेटर में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइथन में एक्सप्रेशन 9/2 यानी कि फ्लोर डिवीजन का क्या रिजल्ट होगा? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 4.0 या ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। देखिए, पाइथन में डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर होता है। अगर हम 9 को 2 से नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो आंसर 4.5 आता है, पर फ्लोर डिवीजन डेसिमल पार्ट को हटा देता है, इसलिए करेक्ट आंसर सिर्फ 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। पाइथन में मल्टीलाइन स्ट्रिंग या डॉक स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए इनमें से किसका स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सही जवाब सोचने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रिपल कोट्स। पाइथन में जब भी हमें स्ट्रिंग्स को मल्टीपल लाइंस में लिखना होता है या फंक्शंस के अंदर डॉक स्ट्रिंग्स लिखने होते हैं, तब हम हमेशा ट्रिपल कोट्स का ही यूज करते हैं। चलिए अब एक एसक्यूएल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कमांड एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL कमांड है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिलेक्ट, ऑप्शन बी अपडेट, ऑप्शन सी ग्रांट या ऑप्शन डी ड्रॉप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रांट। DCL कमांड्स डेटाबेस में एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए होते हैं। ग्रांट और रिवोक दोनों DCL कमांड्स हैं जिनसे हम डेटाबेस का एक्सेस यूजर को दे सकते हैं या वापस ले सकते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी स्पेसिफिक कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए किस एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाईएस्ट फंक्शन, ऑप्शन बी टॉप फंक्शन, ऑप्शन सी मैक्स फंक्शन या ऑप्शन डी सील फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स फंक्शन। एसक्यूएल में मैक्स फंक्शन का काम ही होता है सेलेक्टेड कॉलम की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढकर रिटर्न करना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क से है। कौन सा नेटवर्क डिवाइस डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट करता है और फ्रेम्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए मैक एड्रेसेस का यूज करता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी स्विच या ऑप्शन डी रिपीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्विच। स्विच OSI मॉडल की सेकेंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और ये मैक एड्रेस के बेस पर डेटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड और डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 443, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 25। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 80। HTTP डिफ़ॉल्ट रूप से TCP पोर्ट 80 पर ऑपरेट करता है। वहीं अगर आपको HTTPS के बारे में पूछा जाता तो उसका पोर्ट 443 होता है। अब आते हैं वेब टेक्नोलॉजीज पर। HTML में अनऑर्डर्ड यानी बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? ऑप्शन स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए OL टैग, ऑप्शन बी LI टैग, ऑप्शन सी UL टैग या ऑप्शन डी लिस्ट टैग। सही जवाब है ऑप्शन सी UL टैग। UL का मतलब ही होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो बुलेट पॉइंट्स बनाने के काम आता है। इसके अंदर लिस्ट आइटम्स डिफाइन करने के लिए हम LI टैग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बूलियन अलजेब्रा से कौन सा लॉजिक गेट हाई यानी 1 आउटपुट तभी देता है जब उसके सभी इनपुट्स हाई यानी 1 होते हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी XOR या ऑप्शन डी NAND। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंड गेट। एंड गेट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। जब तक इसके सारे इनपुट्स 1 नहीं होंगे तब तक इसका फाइनल आउटपुट 1 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के CIA ट्रायड में ए का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑथराइजेशन, ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी या ऑप्शन डी अकाउंटेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी में CIA ट्रायड का फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा मैलवेयर बिना किसी होस्ट फाइल के सेल्फ रेप्लिकेट करता है और नेटवर्क्स पर स्प्रेड होता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए
वायरस, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी वर्म या ऑप्शन डी स्पाईवेयर। सही जवाब है ऑप्शन सी वर्म। वर्म एक स्टैंड अलोन मैलवेयर होता है जो खुद को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर्स तक फैलाता है। वहीं अगर हम वायरस की बात करें तो उसे एग्जीक्यूट होने के लिए किसी होस्ट फाइल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रजिस्टर या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। सही जवाब है ऑप्शन सी रजिस्टर। रजिस्टर्स डायरेक्टली सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं और प्रोसेसर की स्पीड पर ही काम करते हैं, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। उसके बाद कैश, फिर रैम और सबसे लास्ट में हार्ड डिस्क आती है। अगला क्वेश्चन पाइथन प्रोग्रामिंग से है। अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20 और 30, अगर हम lst.insert1,5 एग्जीक्यूट करते हैं तो लिस्ट का नया स्टेट क्या होगा? इसके एरे ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पाइथन में इंसर्ट मेथड के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट इंडेक्स होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट वैल्यू। तो इंडेक्स 1 पर 5 इंसर्ट हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे और नई लिस्ट बनेगी 10, 5, 20 और 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग मेथड कैपिटलाइज को अगर वर्ड हेलो पर अप्लाई करें तो आउटपुट क्या आएगा? इसके केस सेंसिटिव ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ध्यान से देखिए और अपना आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कैपिटलाइज मेथड किसी भी स्ट्रिंग के सिर्फ पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है और बाकी सभी लेटर्स को लोअर केस ही रखता है, इसीलिए आउटपुट में सिर्फ एच कैपिटल होगा। आगे बढ़ते हैं। पाइथन डिक्शनरी में बिना की एरर रेस किए किसी की वैल्यू को सेफली रिट्रीव करने के लिए कौन सा तरीका यूज होता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डी ब्रैकेट के, ऑप्शन बी डी डॉट गेट के, ऑप्शन सी डी डॉट फेच के या ऑप्शन डी डी डॉट वैल्यू के। सही जवाब है ऑप्शन बी डी डॉट गेट के। अगर की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है तो गेट मेथड एरर देने के बजाय सिंपली नन रिटर्न कर देता है, जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। चलिए अब फाइल हैंडलिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फाइल मोड फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन करता है, लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसे ट्रंकेट यानी ओवरराइट कर देता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए R+, ऑप्शन बी W+, ऑप्शन सी A+ या ऑप्शन डी RW। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी W+। W+ मोड फाइल को रीड और राइट दोनों के लिए ओपन करता है, पर पुराने कंटेंट को ओवरराइट कर देता है। वहीं अगर आप R+ यूज करते तो वो ट्रंकेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर गलत डेटा टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे इंटीजर में स्ट्रिंग ऐड करना, तब पाइथन कौन सा बिल्ट इन एक्सेप्शन रेज करता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वैल्यू एरर, ऑप्शन बी टाइप एरर, ऑप्शन सी की एरर या ऑप्शन डी इंडेक्स एरर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टाइप एरर। जब डेटा टाइप इनअप्रोप्रिएटली यूज होता है तब टाइप एरर आता है, और जब फंक्शन को सही टाइप मिलता है पर वैल्यू गलत होती है तब वैल्यू एरर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिखते हैं t = और ब्रैकेट में 1, तो इस वेरिएबल t का डेटा टाइप क्या होगा? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंट, ऑप्शन बी ट्यूपल, ऑप्शन सी लिस्ट या ऑप्शन डी सिंटैक्स एरर। सही जवाब है ऑप्शन बी ट्यूपल। ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के ठीक बाद कॉमा लगाने से वो एक लेंथ 1 का ट्यूपल बन जाता है। अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो पाइथन उसे सिंपली एक इंटीजर मानता। एक और पाइथन क्वेश्चन देखते हैं। किसी एग्जिस्टिंग सेट में एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऐड मेथड, ऑप्शन बी अपडेट मेथड, ऑप्शन सी अपेंड मेथड या ऑप्शन डी एक्सटेंड मेथड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपडेट मेथड। सेट में कोई सिंगल एलिमेंट डालने के लिए ऐड मेथड यूज होता है, पर मल्टीपल एलिमेंट्स यानी किसी इटरेबल को ऐड करने के लिए हम अपडेट मेथड का ही यूज करते हैं। और अब देखते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से है। पाइथन में सुपर फंक्शन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? क्योंकि ऑप्शंस थोड़े लंबे हैं, आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर आराम से पढ़िए और अपना सही आंसर सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सुपर फंक्शन एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसका यूज हम पेरेंट क्लास के ओवररिडन मेथड्स जैसे कि इनिट मेथड को चाइल्ड क्लास से सेफली कॉल करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट का पार्ट 1 हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने EMRS PGT कंप्यूटर साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि पार्ट 2 आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस पूरे मॉक टेस्ट को खुद से लाइव अटेम्प्ट करके अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।